अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको पता है आज मेरा जो ब्लॉग है किस बेस पे होगा? ये कि जो मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, आपको पता है मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दैट, तो क्या आपको पता है मैं बनाने वाली हूँ आज वॉच क्लॉक बनाने वाली हूँ। एंड मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर बुके। तो जो कि आपको देखना है मैंने क्या क्या लाया है, क्या क्या नहीं लाया है, कैसे परचेज़ किया, सारी चीज़ें आपको मैं ज़ीरो से दिखाऊंगी। क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज़ किया, कैसे परचेज़ किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट, सो इवन अगर आपको मुझे चीज़ें पता होती है, मैं जो भी चीज़ें लाती हूँ, डू यू नो अबाउट दैट कि अगर मुझे बनाना है एक चार्ट, तो अगर कोई नया पर्सन बनाएगा चार्ट, ठीक है, तो वो क्या लाएगा, मतलब वो घाई घाई में उसको समझेगा नहीं कि उसको ये भी लेना है, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। अगर उसका नहीं समझा तो वो कुछ और चीज़ लेकर आएगा, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू लाइक अगर क्लॉक का होगा, लाइक सेम वे अगर ऐसी कुछ चीज़ें जैसी होगी तो वो मुझे पता है क्या होता है और क्या चीज़ के लिए क्या लगेगा। तो मैं वेस्ट चीज़ें नहीं लाती हूँ। सेम टू सेम अगर मुझे बनाना है, अब जैसे कि मैंने चार्ट बनाना है, तो मैं चार्ट के लिए क्या लेकर आऊँगी। अगर आपके थॉट में ऐसा आ रहा है कि अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप क्या क्या लाओगे, कमेंट को चार्ट बनाना है तो आप क्या क्या परचेज़ करोगे उसके लिए, है ना। तो आप परचेज़ करोगे, जो परचेज़ करोगे मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओ। देन मैं अपना बता रही हूँ कि अगर मुझे जैसे चार्ट बनाना है, ठीक है, कोई भी पर्पज़ के लिए हो, तो अगर मुझे जैसे बनाना है साइंस का तो मैं क्या लेकर आऊँगी, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी चाहिए ना मुझे। तो मैं डिफरेंट टाइप्स के जैसे कुछ अलग अलग पार्ट्स लेकर आ जाऊँगी। मैं कॉटन ले लूँगी, या तो डिफरेंट्स जैसे वायर हम लगा सकते हैं। जो साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं ना, ज़्यादातर उसमें वायर और कॉटन, जैसे कि पाइप वगैरह छोटे छोटे, अगर आप बना रहे हो इंटरनल जो ऑर्गन्स बना रहे हो उसके अंदर के लिए आप पाइप लगा सकते हो छोटे छोटे, और आप बलून यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो क्रिएटिव दिखने के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो नया पर्सन होगा, मतलब अगर मैं बता रही हूँ मेरा थॉट कि मुझे क्या ख़रीदना है, मैं बराबर वही पर्पज़ की चीज़ें लेकर आऊँगी, जो बनाना है वही चीज़ें लाऊँगी। और मुझे पता होता है कि इसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। अगर नया बंदा लेकर आएगा तो वो एक से ज़्यादा चीज़ लाएगा, कभी वेस्ट भी हो जाएगा, ये चीज़ यूज़ नहीं होगा, अरे ये चीज़ नहीं जॉइंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो साइड में पड़ा हुआ रहेगा, तो वो वेस्ट हो गया उसका। लेकिन अगर वही चीज़ मुझे बनाना है तो मैं बराबर उसका प्लान कर लेती हूँ। तो कैसे प्लान करती हूँ पता है, पॉइंट बना लूँगी कि उसके लिए ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। और पेपर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के ना पेपर होते हैं, पता है आपको। सेम अभी हमको तो बहुत सारे लोगों को यही पता है कि क्राफ्ट पेपर होते हैं, ठीक है, टीके शीट होती है, क्रैप पेपर होता है, और कोलाज के डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे पेपर होते हैं। मतलब अभी मुझे नाम भी नहीं याद है, क्योंकि मुझे जो लाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली जाती हूँ और मैं चेक करके लेकर आती हूँ। सारी चीज़ें मुझे पता होती है तो मैं चेक करके लेकर आती हूँ, नहीं ये पेपर उसके लिए सही है, ये पेपर अच्छा लगेगा, ये शाइनिंग देगा। तो अकॉर्डिंग कि कौन सा बेस है, जैसे उसका जो फाउंडेशन है, छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से क्या बनाना होगा मुझे, बड़ा बच्चा है तो उसके हिसाब से मुझे क्या बनाना होगा, और कैसा लगेगा वो एज़ पर स्कूल के। जैसे अभी कोई बच्चे के लिए हम बना के दे रहे हैं तो बच्चा बनाया ऐसे दिखना भी तो चाहिए ना, हम ऐसे थोड़ी बना के दे सकते एकदम प्रोफेशन वे से। तो हम लोग बच्चे के हिसाब से बना के देंगे। तो वही चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने क्या क्या लाया है, और ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि ये मैं लेकर आई हूँ, ये क्या कितने के, सब अलग अलग प्राइस है। और ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ लेकर आते खरीद के तो बोलते हैं ना बेस्ट टू बेस्ट, लेकिन आपको पता है वेस्ट चीज़ें मतलब कुछ ही चीज़ें लगती हैं, ज़्यादातर हमको ख़रीदना ही पड़ता है। अगर बहुत पुरानी चीज़ों से आप बनाओगे ना तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और उसके अंदर आपको न्यू चीज़ें क्रिएटिव के लिए थोड़ा जैसे और आपको कलरफुल दिखे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से चीज़ें खरीदनी ही पड़ती है। सारी चीज़ें हम लोग वेस्ट टू वेस्ट नहीं कर तो सकते। सबसे पहले तो मुझे हमको कुछ कुछ बनाना था, तो मैं ये शॉप पर गई थी जहाँ पर घड़ी के सब जो पार्ट्स मिलते हैं, तो वहीं से मैंने ये जो परचेज़ किया है। इसके बाद चलिए मिलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से पार्ट्स लिए, इसके हैंड्स भी ले लिए, और जो इसकी सेल थी ये भी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आगे की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। ये देखिए जो इसका मेन ब्रांच होता है ना, वहीं से मैं पेपर्स वगैरह लेती हूँ, और भी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ली गई थी जो कि आगे आगे आपको देखने को मिलेगी, मैं सारा एक्सप्लोर करके बताऊँगी। तो ये
तो चलिए सारे पेपर के बारे में देखते हैं और भी चीज़ें मैंने जो लाए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करके बताती हूँ। सबसे पहले मुझे तो पेंसिल और इरेज़र, शार्पनर, जो भी स्टेशनरी वो तो लगता ही है। अब ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये एक्रेलिक नंबर्स हैं, तो ये परचेज़ करेंगे तो ये थोड़ा महंगा ही आता है। हम लोग हाथ से बनाएंगे तो इतना फिनिशिंग में बनता नहीं है, बन भी जाए तो भी इतना खास नहीं लगता है। दैट्स वाई अब घड़ी बना रहे, क्लॉक बना रहे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें अच्छी तो चाहिए ना, सारी चीज़ें वेस्ट टू वेस्ट नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने ले लिया ये, कि ताकि अच्छे लग रहे, गोल्डन है और टिकाऊ है। तो ये जो नंबर्स है ये सब जगह अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि आप ख़रीदने जाओगे तो हर स्टेशनरी पे 5 रुपये ज़्यादा होगा, 10 रुपये ज़्यादा होगा, होलसेल में भाव अलग होगा, तो सब जगह इसका प्राइस अलग अलग होगा, 90 के ऊपर ही होगा। तो ये वहीं से मैंने परचेज़ किया है। और जो इसके हैंड्स है, जो क्लॉक के मैंने हैंड्स लिए हैं, इसकी सेल वगैरह वो सब मिल रही थी वहाँ पर। इवन जो उसका बेस था ना क्लॉक का, वो भी मिल रहा था। लेकिन है ना, कैसे अगर कुछ बनाया जाता है तो हर चीज़ें हम ख़रीद के नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना होता है, कुछ चीज़ें जो हैंडमेड होती है, जो हाथ से बनानी होती है, काटना होता है, तो ये सारी चीज़ें जब तक ना हो तो वेस्ट टू वेस्ट नहीं कहलाती है। तो ये चीज़ें आपने देख लिए। अब इसका मैं आपको पेपर दिखाती हूँ, जो पेपर मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें ये पेपर के पूरे जो अलग अलग मैंने पेपर्स लिए हैं, क्रैप पेपर है, और जो इसका शाइनिंग वाला जो पेपर है, मार्बल पेपर भी उसको कहा जाता है। तो उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है वो पेपर्स में, जो देख रहे हो आप। मैंने इसके लिए जो क्लॉक के लिए लिया है ना, वो ब्लैक वाला लिया है, बिकॉज़ अगर हम गोल्डन उसके अंदर नंबर्स लगा रहे हैं तो ब्लैक वाली वॉच अच्छी लगेगी। अब ये जो आप तार देख रहे हो, ये हमारे टाइम तो पता है तार ये फ्री में मिल जाया करती थी, लेकिन अभी तार का जो भाव पता है आपको, एक जो तार है वो 6 रुपये की है। और उसमें में भी मतलब अभी मुझे ये चीज़ों से, आप ये जो देख रहे हो, मुझे फ्लावर बनाना है, तो ये सैटिन रिबन लाया है। अब सैटिन रिबन भी ऐसी भी थी टाइप्स की, 2 टाइप की थी। एक 100 रुपीज़ वाली भी थी, जो कि हम लोग हमारे टाइम 2-2 रुपये मीटर भी लेते थे। लेकिन अभी जितनी बड़ी ये जो सैटिन रिबन रहेगी, उतना ज़्यादा उसका प्राइस रहेगा, जितनी चौड़ी रहेगी। तो ये वाला जो प्राइस है इसका अलग प्राइस है, और ये इसका डबल आती है, वो 100 रुपीज़ की आती है। तो ये देख सकते हो ग्रीन वाला क्रैप पेपर है। अभी ग्रीन क्रैप पेपर से मैं उसके जो लीव्स बनाना है और जो फ्लावर बनाने वाली है उसके नीचे लगेगा। तो अभी जो ब्लैक पेपर ये आप देख रहे हो, ये पेपर का जो आप जो ये देख रहे हो कि कितना मतलब थिक है पेपर, ये देखिए कितना थिक है। अब जो मैं बुकेट बनाने वाली हूँ उसके लिए प्लास्टिक लगेगा, जो कि जेलेटिन लगेगा, और ये जो पतंग पेपर हम बोलते हैं, काइट पेपर, तो ये वो है। मतलब अभी अलग अलग पेपर्स है, जाके लेने में ही मतलब ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम लोग किसी से मंगाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, पेपर कोई कुछ और लेकर आ जाता है, कोई कुछ और लेकर आ जाता है, तो इसीलिए खुद ही जाकर लेकर आना पड़ता है। कभी कभार जो नॉर्मल चीज़ें मैं यहीं से मंगा लेती हूँ, अदरवाइज़ जो एकदम एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए वो मुझे खुद जाके लेके आती हूँ। तो अब ये देख रहे हो मैं फ्लावर बनाने जा रही हूँ, तो सैटिन रिबन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है काफ़ी, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम नहीं था इसके लिए। तो मैंने ये छोटे छोटे काट लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा पीसेस काटे हैं। अब उसको मेरे पास ऑलरेडी ग्लू गन है, क्योंकि ये जो ग्लू गन है मुझे बाहर से भेजा गया था, मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाने के लिए आता रहता है। तो इसीलिए जो स्टिक है सिर्फ ख़रीद के लेकर आई हूँ। पहले ये स्टिक मुझे 3 रुपये की एक मिलती थी, अब इसका प्राइस बढ़ गया है, 10 रुपीज़ हो गया है सिर्फ ये एक स्टिक का। तो मैंने ये ऐसे 2 स्टिक मुझे लगे हैं। तो अब ये देख सकते हो ग्लू अभी मैं इसको लगाई नहीं हूँ सॉकेट में, अब इसको यूज़ करने के लिए मैं सॉकेट में लगाऊंगी और इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हम लोग पता है इसमें जो देखते वीडियोस वगैरह में कि यूँ ही चिपक गया, यूँ चिपक गया, ऐसे चिपकता नहीं है। तो अभी इसको मैंने ऐसे पीसेस कर लिया है। अब इसको देख रहे हो आप, इसको स्टिक करूँगी। हम लोग वीडियो में देखते पता है, जो हमको वीडियोस दिखाई जाती है कि यूँ ही चिपक गया, यूँ चिपक गया, नहीं, इसको ना ज़्यादा गर्म करना होता है। तो ऐसे स्टिक करके, मैंने पूरा वीडियो नहीं डाला है इसके अंदर, ये जो देख रहे हो आप, अभी मैंने ये बुकेट बना दिया है और अंदर जो रैपिंग किया है प्लास्टिक का। और ये क्लॉक देख सकते हो बनने के बाद किस तरीके से बनी है ये क्लॉक। और ऐसा लग रहा है ना आपको, मतलब ये नहीं लग रहा होगा कि ये पुरानी है। आपने देखा होगा तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है मुझे बनाने के लिए। ये मत सोचिए कि मैंने उसको यूँ हाथ से लिया, यूँ हाथ से बन गया, नहीं। वो ऐसे तो देखा जाए सारी चीज़ें कटिंग्स वगैरह करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँ ना, कटिंग वगैरह करके और सब एक जगह इकट्ठा करना है, उसको स्टिक करना है, वो चीज़ें करने के बाद हम ईज़िली आधा घंटा टाइम लगता है। लेकिन पूरा जब हम पार्ट एक जगह जमा करते हैं, सारी चीज़ें हमको चाहिए होती है इन हैंड, हमारे सामने सामने हमको चाहिए हर चीज़ें।
तो आपको पता है कि मेरा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाता है। एक्स्ट्रा अगर जाएगा, मुझे पता है एक्स्ट्रा तो नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं बराबर जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर आती हूँ और वन बाय वन चीज़ें कोई भी वेस्ट नहीं होती है। और इवन पेरेंट्स अगर जैसे उनको चाहिए वो उसमें से चीज़ें तो मैं वो दे देती हूँ। चार्ट बनाओगे तो चार्ट के लिए क्या होता है, टीके शीट लेना है हमको। तो ज़्यादातर आजकल तो टीके शीट पे ही हम लोग बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत सारे वेस्ट। जैसे अभी आपको कोकोनट का कुछ बनाना है, कोकोनट के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कोकोनट के लिए आपको क्या क्या चीज़ लगेगी। तो आजकल छोटे छोटे पाउच हर चीज़ के निकले, छोटी छोटी बॉटलें निकली, तो हम लोग वो डायरेक्टली जो टीके शीट होता है उस पर स्टिक कर सकते हैं। और पेपर्स आते हैं डिफरेंट, उसको अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हो, अलग अलग शेप्स दे सकते हो। प्रिंट मिलते हैं, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही छोटी चीज़ों में तो आपको प्रिंट मिल जाएगी। वो प्रिंट को निकालना है आपको छोटी छोटी, फिर उसके ना बराबर बॉक्स वगैरह बना लेना है, उसके ऊपर वो प्रिंट स्टिक कर देना है। फिर वो चीज़ें जो भी आप बना लोगे वो कहाँ पर आप स्टिक करोगे, जो आपने टीके शीट लिए वो टीके शीट पे स्टिक कर दोगे। तो ऐसे चार्ट्स बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने कुछ बना दिया, वहाँ पर कलर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ऐसे ज़रूरी नहीं यही सेम चार्ट बने। आपने चार्ट को थोड़ा क्रिएशन करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स के आते हैं ना मेरे पास, मतलब कि बहुत सारे टीचर्स के बना के दिए, तो वो लोग क्या करते हैं मुझे ऐसे ही बताते, क्योंकि उनका भी थोड़ा आइडिया होता है और थोड़ा मेरा भी आइडिया होता है। तो मैं दोनों का मतलब आइडिया को मर्ज कर देती हूँ और फिर अपना क्रिएशन उसके अंदर थोड़ा सा। अगर देखा जाए ना, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हम चार्ट्स को सिर्फ कलर वगैरह फिलअप कर दे और उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मतलब उसमें क्रिएशन नहीं करे। लेकिन आजकल कैसे ना, आप बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखते हो ना, ज़रूरी नहीं कि सेम एज़ पर वैसे ही वीडियो आप लोग बना, लेकिन वीडियो में जो चीज़ें होती है ना वेस्ट टू वेस्ट दिखाई जाती है। ज़्यादातर चीज़ें आपको बाहर से लानी ही पड़ती है। तो अभी आपने जो वॉच देखा होगा ना, तो वॉच पता है आपको, उसके अंदर ना इवन सारी चीज़ें मैंने बाहर से ही लाए, और वो सिर्फ एक नाम हो जाता है वेस्ट टू वेस्ट। उसमें सिर्फ पता है क्या है अलग से लगा है, जो अंदर का जो वॉच के पीछे की जो मशीन है ना वो सिर्फ अलग से लगी है। और मतलब वही एक थोड़ा सा वेस्ट टू वेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि न्यू अगर मशीन लेने जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी तो है नहीं, तो न्यू मशीन अगर लेने जाएंगे तो कितना महंगा आएगा। तो इसीलिए मैंने उसके जो हैंड्स है क्लॉक के वो अलग से लिए हैं, वो न्यू है। और जो उसकी मशीन है ना, तो वो ज़्यादा भी ओल्ड नहीं होती है, अच्छी होती है। तो मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है, क्योंकि वो लोग देते नहीं हैं। जहाँ तक मुझे पता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं देते, तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि एज़ पर ये प्रोजेक्ट के हमको दे दो, तो जब जाके वो देते। तो वो भी चीज़ें पता है, जब उनको पता होती ना कि इन लोग लेंगे ही लेंगे, तो उन लोग क्या करते हैं महंगा कर देते। जो चीज़ें हमको पता नहीं होती ना, क्योंकि हम कहाँ से इसको मिल पाएगी ये चीज़ें, तो हम बराबर वो शॉप में जाते। कोई भी चीज़ें आपने उस दिन देखा होगा, मैंने बैटरी लिया था, जो मैंने बनाया था टॉर्च, तो टॉर्च की पता है मैंने बैटरी मेरा वेस्ट गया, मेरा बल्ब जो मैंने ज़्यादा वोल्ट का ले लिया वो मेरा वेस्ट गया। इतना बड़ा मैंने बल्ब लिया, लेकिन वो बल्ब पता आपको नहीं लगा। हमने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की, बड़ा वाला सेल लगा के देखे, नहीं लगा। आखिर को मुझे इतना ही वाला टॉर्च का जो लाइट है वो इतना ही सा मिला मुझे, लेकिन उसकी लाइट बहुत अच्छी थी। आपने देखा होगा लाइट कितनी प्यारी थी, तो वो इतना सा ही था। लेकिन उसके अंदर पता है आपको सारी चीज़ें मतलब न्यू खरीदी गई है, हर चीज़ें न्यू है। सिर्फ वो जो बॉटल का रैपिंग की हूँ ना मैंने, जो उसको मॉडल जो एज़ पर जो टॉर्च का दी हूँ, तो वो बॉटल ही सिर्फ ओल्ड है, बाकी सारी चीज़ें उसमें न्यू लगी है। तो ऐसे ही मतलब मेरा बोलने का यही मकसद है कि कोई चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं ना वेस्ट टू बेस्ट नहीं बनती है, उसको न्यू चीज़ें आपको लगानी ही पड़ती है। तो कैसे लगा मेरा जो आपने वॉच देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ना आपको। तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी और मुझे जितना उसका चार्ज करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। बिकॉज़ क्या होता है ना, कहीं कहीं पहचान की वजह से हम थोड़ा चार्ज कम ले लेते। बिकॉज़ अगर कोई और अदर होता ना, तो मैं उससे अच्छे खासे उसके चार्ज करती, क्योंकि अगर वर्किंग चीज़ें जो हम लोग लेते हैं ना, वो थोड़ी महंगी ही मिलती है। मैंने कहीं देखा है, मतलब हर जगह देखा है, बहुत सारी ईबे करके एक साइट है, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह, आप प्रोजेक्ट्स के डालेंगे ना मॉडल, तो आपको 2500 1500 ऐसे ही आएंगे। लेकिन मैं काफ़ी जगह ना ऐसी करती हूँ जो वर्किंग नहीं है, नॉर्मल, जो मुझसे जल्दी बन जाएगा, जैसे कि एक घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, तो उसके मैं 300 400 चार्ज कर देती हूँ। जैसे कॉस्ट्यूम, एज अ कॉस्ट्यूम बनता है, एज अ या ऐसी जस्ट मॉडल बन रहा है, उसमें वर्किंग नहीं है, तो उसके कम चार्ज करती हूँ। और जो वर्किंग होता है ना, उसमें बाकायदा मतलब सब दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं वीडियो देख रही हूँ, वीडियो देख के बना रही हूँ, तो
सेम वीडियो के अगर जैसा हम बनाने जाते हैं ना तो वो एक ही बनता है सैम्पल जो पहला वाला बनाती है, लेकिन जब दूसरा हम बनाएंगे ना तो सेम नहीं बनता है ऐसे। वाला जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो मेरा दूसरा वाला जो मैंने बनाया है, तो उसमें सैटिन रिबन का मैंने यूज़ किया है। फिर उसके अंदर भी अगर जैसे कोई बनाने जाता है पैनल, तो उसका नुकसान कभी कभी हो जाता है, क्रैप पेपर लेकर आ जाएगा। तो मुझे पेपर के बारे में बराबर आइडिया है कि क्या लाना है मुझे, क्या लगेंगे, कौन सा स्टिक लगेगा, कौन सा ग्लू मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अगर प्लास्टिक की चीज़ें तो एडेसिव करके एक ग्लू आता है, और अगर कागज़ की चीज़ें तो हम नॉर्मल जो गोल्ड का फेविकोल आता है मैं वो यूज़ करती हूँ, मतलब उससे डबल स्टिक हो जाते हैं। फेविकोल से भी अच्छा स्टिकिंग है पेपर के लिए। और अच्छी कोई चीज़ें स्टिक करना है तो फेविक्विक का यूज़ करती हूँ, या तो फिर और एक आता है वो हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, इतने इतने से इवन आदमी जैसे कि पर्सन, पीपल, बर्ड्स वगैरह मिलते हैं। अगर हमने ख़रीदा है, हमको बनाना है जैसे एकदम परफेक्ट मॉडल, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लेवल पे जो बनता है ना, उसकी भी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर उसमें का एक अगर आपने मैन ले लिया, एक वुमेन ले लिया, या तो फिर छोटी छोटी चीज़ें ले ली ना, वो एक 20 रुपीज़ का आता है। तो सोचो मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, लेकिन चलो इट्स ओके, कहीं कहीं हमको समझ के लेना है, और हमेशा नहीं होता ऐसे। पता है उसके ट्रीज़ वगैरह भी मिलते हैं। ट्रीज़ ना 150-200 तक के मिलते हैं। अगर इतने बड़े लोग हैं, जैसे जैसे साइज़ उसकी बढ़ेगी ना उसका प्राइस उतना बढ़ता जाता है। हर चीज़ मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग की जो लाइन होती है ना, वो जहाँ पर उसका सामान मिलता है वहीं मिलेगा ये सामान। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। 2 दिन से शादी वगैरह में हम लोग घूम रहे हैं, और वो जो दुल्हन है आ गई है माशाल्लाह से घर में, काफ़ी अच्छा लगा। तो जो आपने देखा होगा मेरा जो प्रोजेक्ट, तो वो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। उसमें काफ़ी मेहनत लगी है और वो जल्दी जल्दी में बनाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना। जहाँ तक उसके नंबर्स वगैरह, इवन हर चीज़ें मैंने बाहर से परचेज़ किया है। तो क्या आपको पता है मेरा सारा प्रोजेक्ट वगैरह जो हैंड ओवर हो चुका था। मेरी स्कूल वगैरह थी, फिर ट्यूशन की। आज एक्चुअल में मैंने छुट्टी दी थी बिकॉज़ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था। यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद लाइट आई है। फिर उसके बाद मेरा खाना वाना बनाना था, तो जो कि मेरे रोज़ की एक्टिविटी है वो तो रोज़ में करना, मतलब हर एक को करना होता है, लेकिन वो आज मतलब हमेशा मैं क्या करती हूँ दोपहर में बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे शाम में बनाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हो गया। होप सो आपका भी हो गया होगा। तो मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कैसा मेरा व्लॉग आपको लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।